अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आई एम सज्जाद हुसैन विद बिजनेस नॉलेज चैनल। हम आपके साथ स्टॉक मार्केट पर डिफरेंट वीडियोस बना रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के अंदर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को शेयर किया जाता है और उसके बारे में डिटेल बताई जाती है, ताकि आपके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो मिक्स अप ना हो और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जा रहे हैं। जो भी हमारा दोस्त है जिसको जिस चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए वो स्पेसिफिक वीडियो को देखे और अपने पॉइंट जो है वो क्लियर कर सके। और अगर फर्दर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। जी फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिविडेंड। डिविडेंड होता क्या है, कंपनी डिविडेंड क्यों पे करती है, किन लोगों को डिविडेंड दिया जाता है, किस तरह डिविडेंड दिया जाता है और कौन से शेयर होल्डर जो हैं वो एलिजिबल होते हैं डिविडेंड रिसीव करने के लिए। तो ये सारी बातों का जवाब आज आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिविडेंड की तरफ। एक कंपनी है, उसके डिफरेंट शेयर होल्डर्स हैं। लेट्स सपोज कंपनी एबीसी लिमिटेड है, उसके एबीसीडी 4 शेयर होल्डर्स हैं। ये मालकान है, इन्होंने बीओडी को अपॉइंट किया हुआ है जो कंपनी के ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं और पूरे साल में वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के बाद कंपनी प्रॉफिट या लॉस करती है। ठीक है। और ये शेयर होल्डर जो हैं ये ऑनर्स हैं इस बिजनेस के, और अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो ये प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर कंपनी लॉस करती है तो ये लॉस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और बीओडी इनके बिहाफ पे कंपनी के ऑपरेशंस रन कर रहे होते हैं, कंपनी के क्रिटिकल डिसीजंस कर रहे होते हैं और जो भी मामला हैं वो ये तय करते हैं। इसके अलावा कंपनी एक्ट जो है उसके अंदर मेंशन है कि कंपनी 4 टाइम्स इन अ ईयर अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगी और अपने शेयर होल्डर्स को सेंड करेगी, क्योंकि नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर पाकिस्तान के अंदर जुलाई टू जून होता है। लेट्स सपोज जुलाई 2020 टू जून 2021 ये एक फाइनेंशियल ईयर है, जैसा कि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। और कंपनी जो है वो हर क्वार्टर के अकाउंट्स अपने शेयर होल्डर्स को शेयर करती है, क्योंकि 3 क्वार्टर बनते हैं और चौथे क्वार्टर में कंप्लीट ईयर हो जाता है, इसलिए उसे हम एनुअल अकाउंट्स कहते हैं। फोर्थ क्वार्टर के जो अकाउंट्स होते हैं उसमें कंप्लीट ईयर आ जाता है, इसलिए उसे क्वार्टरली अकाउंट्स नहीं कहते, 3 क्वार्टर और फोर्थ वन इज एनुअल अकाउंट्स। और एनुअल अकाउंट्स में ही आप कंपनी की कंप्लीट पिक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट्स ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं जिसे ऑडिटर्स आकर ऑडिट करते हैं कंपनी का, और ऑडिट करने के बाद वेरीफाई करते हैं जो भी फिगर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट हो रही होती हैं उनको वेरीफाई करने के बाद शेयर होल्डर्स तक वो भेजी जाती हैं, ताकि एक ट्रू पिक्चर शेयर होल्डर्स को बताई जा सके। तो कंपनी क्या करती है, यहाँ पे अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, क्योंकि ये मालकान है और ये प्रॉफिट के अंदर हिस्सेदार होते हैं, इसलिए ये कंपनी जब प्रॉफिट अर्न करती है तो अपने शेयर होल्डर्स को उस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन वो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं ये डिसाइड करते हैं। जो भी बोर्ड मीटिंग होती है, जैसा कि कल भी मैंने एक वीडियो में बीओडी के ऊपर बोर्ड मीटिंग के ऊपर वीडियो बनाई, एनुअल जनरल मीटिंग पे बनाई, उसमें यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हैं वो बोर्ड मीटिंग करते हैं और उसके अंदर अनाउंस करते हैं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर और उसमें से कितना पोर्शन जो है वो उसके शेयर होल्डर्स को एज अ डिविडेंड दिया जाएगा। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट। अब हम डिविडेंड की प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं।
जी फ्रेंड्स, डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स दैट अ कंपनी पे टू इट्स शेयर होल्डर्स। डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट में से एक पोर्शन होता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि हम शेयर होल्डर्स को, लेट सपोज कंपनी पूरे साल के अंदर 1 लाख अर्न करती है। हम छोटी फिगर की एग्जांपल लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ जाए। 1 लाख टोटल प्रॉफिट अर्न करती है। इसके टोटल शेयर होल्डर्स कितने हैं? लेट्स सपोज टोटल 10,000 शेयर होल्डर्स हैं। टोटल 10,000 शेयर होल्डर हैं। अब अगर 1 लाख को 10,000 पे डिवाइड किया जाए तो देन आंसर मिलेगा हमें 10। इट मीन्स कि ₹10 जो है वो अर्निंग पर शेयर है। हम अर्निंग पर शेयर के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे और स्टॉक मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज होती है, अर्निंग पर शेयर कि ईपीएस क्या होती है। अक्सर सुनने में आया होगा कि स्टॉक मार्केट में फलां कंपनी की ईपीएस बहुत अच्छी आ गई है या बहुत बुरी आई है, जिसकी वजह से स्टॉक ऊपर चला गया या नीचे आ गया। तो इसलिए हम स्टॉक मार्केट पर एक ईपीएस के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे जिसमें कंप्लीट डिटेल दी जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे शॉर्टली इसे कहते हैं हम ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कि कंपनी ने एक शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट अर्न किया, या एलपीएस होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 लाख का नुकसान है, 10,000 शेयर होल्डर हैं और ₹10 क्या होगी? एलपीएस, लॉस पर शेयर, कि एक शेयर के ऊपर कंपनी ने कितना लॉस किया है। तो अगर प्रॉफिट होगा वो भी इनका है जो शेयर होल्डर्स हैं, और अगर लॉस होगा वो भी इनका है। इनकी वर्थ कम हो जाएगी, अगर प्रॉफिट है तो इनकी वर्थ बढ़ जाएगी। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हमने ये जो प्रॉफिट हमने 1 लाख अर्न किया है पूरे साल के अंदर, ये हमने इसमें से कितना पोर्शन अपने शेयर होल्डर्स को पे करना है एज अ डिविडेंड। तो लेट्स सपोज कंपनी का माइंड ये है कि अगर कंपनी ग्रोइंग कंपनी है तो कंपनी चाहती है कि हम फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करें, बढ़ाएं बिजनेस को, और आने वाले सालों में मजीद प्रॉफिट्स ज्यादा अर्न करें। तो क्या करेगी कंपनी? मे बी वो डिविडेंड ना दे, वो सारे पैसे को, प्रॉफिट वाले पैसे को अगले साल में फर्दर इन्वेस्टमेंट कर ले और फर्दर बिजनेस करे और उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाए। या फिर क्या करती है कि लेट्स सपोज हम 50% हम पे कर देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, मीन्स ₹5 पे कर देते हैं, और ₹5 जो है वो हम रिटेन्ड अर्निंग में ले जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग मीन्स रिजर्व के अंदर ले जाते हैं, जो हमारा इक्विटी साइड पे शो हो रहा होता है बैलेंस शीट के अंदर। तो कंपनी इस तरह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, इस तरह कैलकुलेशन की जाती है डिविडेंड की। तो उसके बाद हम डिविडेंड की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। डिविडेंड पहली टाइप है इंटरिम डिविडेंड, सेकंड वन इज फाइनल डिविडेंड, थर्ड वन इज स्टॉक डिविडेंड, और बोनस शेयर। जी फ्रेंड्स, आपने अक्सर स्टॉक मार्केट में सुना होगा कि कंपनी ने कैश डिविडेंड अनाउंस कर दिया 10%, 20%, या फिर ये सुना होगा कि बोनस शेयर कंपनी ने इशू किए। नॉर्मली ये टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर यूज होती है, ये स्टॉक डिविडेंड कम यूज होती है। अब होता क्या है? इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है? इंटरिम डिविडेंड वो होता है जब कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, जब भी अकाउंट्स प्रिपेयर करती है, लेट्स सपोज कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर के अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और कंपनी को अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है कि प्रॉफिट अच्छा हो गया है, तो कंपनी क्या करेगी? फाइनल डिविडेंड से पहले, फाइनल डिविडेंड जब एनुअल अकाउंट्स बनते हैं तब देते हैं। ये क्वार्टरली अकाउंट्स
ये एनुअल अकाउंट्स, जिसका नाम से पता चलता है कि एनुअली जब कंपनी अपने पूरे साल के अकाउंट्स क्लोज करती है उसे हम एनुअल कहते हैं। जो क्वार्टरली बेसिस पे बनते हैं, एक क्वार्टर, सेकंड, थर्ड, तो उसे हम क्वार्टरली अकाउंट। अगर लेट्स सपोज फर्स्ट क्वार्टर क्लोज हुआ है और कंपनी को पता चला है कि कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो कंपनी क्या करेगी, अपने अगर शेयर होल्डर्स को एनुअल अकाउंट से पहले ही वो प्रॉफिट दे देगी तो उसे हम इंटरम डिविडेंड कहेंगे। अगर कंपनी पूरा साल कंप्लीट होने के बाद, ऑडिट होने के बाद, अगर बोर्ड मीटिंग के अंदर डिविडेंड अनाउंस करती है तो उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं। जो एट द एंड ऑफ द ईयर पे किया जाता है उसे हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उसके बाद उस ईयर में डिविडेंड क्लोज हो जाता है, वो जो दे दिया जाता है वो फाइनल डिविडेंड कहलाता है। इसके साथ साथ स्टॉक डिविडेंड या बोनस शेयर। अब कंपनी क्या करती है, लेट्स सपोज वो कैश डिविडेंड नहीं देती अपने शेयर होल्डर्स को, वो डिविडेंड के बदले में वो शेयर दे देती है। हर शेयर होल्डर के हिस्से में जो भी शेयर आते हैं, लेट्स सपोज मेरी शेयर होल्डिंग थी 1000 शेयर्स, और कंपनी अनाउंस करती है 10% शेयर। इट मीन्स कि अगर मेरे पास 1000 है और इसका 10% 100 शेयर बनते हैं तो मुझे 100 शेयर मिल जाएंगे एज अ बोनस शेयर, वो मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। मैं इन शेयर को स्टॉक मार्केट में सेल करने के बाद इनसे पैसे ले सकता हूं, या फिर इन्हें मैं फर्दर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इसे होल्ड कर सकता हूं। मे बी मैं 1 माह होल्ड करूं, 1 साल होल्ड करूं, ये मुझ पर डिपेंड करता है, या फिर जैसे ही मुझे रिसीव हुए मैं इनको सेल कर सकता हूँ। तो ये फ्रेंड्स बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट है, और स्टॉक मार्केट के अंदर अक्सर कंपनीज बोनस शेयर इशू कर देती हैं अपने शेयर होल्डर को। एक्चुअली डिविडेंड कंपनी एक्ट की रिक्वायरमेंट भी है कि कंपनी जो है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड इशू करे। तो अगर कोई फ्रेंड कंपनी एक्ट 2017 के रेफरेंस से अगर वो स्टडी करना चाहता है तो सेक्शन 240 से लेके 243 तक सेक्शन डिविडेंड को कवर करता है कि किस तरह डिविडेंड दिया जाता है, अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है, और अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे तो वो उसको रिवर्ट नहीं कर सकती, उसको होल्ड नहीं कर सकती, वो पे करना होता है शेयर होल्डर्स को। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आपको काफ़ी इसके बारे में नॉलेज मिला होगा। तो हम नेक्स्ट अपनी वीडियो जो है वो अर्निंग पर शेयर, जिसे हम ईपीएस कहते हैं, इस पे बनाएंगे। ये टर्मिनोलॉजी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत ज़्यादा लोग इससे फेमिलियर तो हैं, मगर उन्हें इन डेप्थ इसके बारे में पता नहीं है। हम इसके ऊपर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है वो भी अपने फ्रेंड्स को बताएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं फाइनेंस के, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो स्टैंडर्ड भी बताएंगे, किस तरह वो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट करता है इसके ऊपर। तो नाज़रीन आज के लिए ये काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।